एक्सप्रेस और मैं आपके संग मोहम्मद इमरान। इस समय मौजूद है हम लोहिया विधानसभा में और हमारे संग मौजूद है द पॉपुलर पार्टी के जीतेश कुमार। इनसे हम बात करेंगे आज इनके विधानसभा में पिछली सरकार ने क्या काम किया और अगली जीतने तो क्या काम किया। सर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं अजितेश कुमार और बबलू भैया रियल एस्टेट का जो न्यूज चैनल है, इस चैनल का हम अपने यहाँ स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर अगर लोहिया विधानसभा की क्षेत्र आपको जिताती है, विधायक बनाती है 5 सालों के लिए, तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे लोहिया विधानसभा क्षेत्र के? अगर मैं विधायक बनूं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पे ध्यान दूंगा। शिक्षा, मैं खुद शिक्षक हूँ और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट दिल्ली एम्स और पीजीआई जैसे अस्पतालों में अभी डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लगे हुए हैं, तो शिक्षा पे ध्यान दूंगा। स्वास्थ्य पे उन्हीं बच्चों के सहारे लोहिया विधानसभा क्षेत्र में जोगापट्टी और लोहिया में जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, दिल्ली एम्स और पीजीआई के डॉक्टर आएंगे इलाज करने। जो पिछली सरकार है, पिछली सरकार जो वर्तमान में सरकार है सर, उसके कामों काज से यहाँ की लोहिया की जनता कितनी संतुष्ट है? देखिए, पिछले सरकार का जो कार्यक्रम हुआ, जितने भी फंड आए विधायक कोष के, चाहे जो भी हमारा जो क्षेत्र है, ये यहाँ के 3 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम का भी शताब्दी वर्ष मनाया गया, बड़े बड़े नेता लोग आए, तो उसका भी फंड 3 स्वतंत्रता सेनानी हमारे लोहिया विधानसभा क्षेत्र के थे, लेकिन उसका फंड का इन्वेस्टमेंट होता है वाल्मीकि नगर में। लड़ने के समय हम हैं लोहिया विधानसभा वाले क्षेत्र, लेकिन जब विकास होता है तो दूसरे जगह। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पश्चिमी चंपारण जो लोहिया क्षेत्र में है कि हमने 55,000 पक्के मकान दिए और 200 करोड़ रुपए खाते में डाले, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री के तहत जल नल योजना के तहत में हम घर गांव के कोने कोने तक जल नल योजना पहुंचा। तो आप क्या समझते हैं कि जुमला है या हकीकत में काम हुआ है? देखिए, जो काम करने वाला है, जो हमारा विधायक है, जो नीचे स्तर के लोग हैं, जब तक ये नहीं सुधरेंगे, ऊपर से कोई भी योजना आएगा वो धरातल पे नहीं आएगा। हुनर हाट एक योजना है, उसमें अल्पसंख्यकों को रोजगार देना है। कितने रोजगार? नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हमने पक्के मकान और 200 करोड़ रुपए, तो इसके बाद से आप कितना संतुष्ट है? देखिए, इस बात से हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो मकान मिला है, वो मकान कैसे मिला है इसकी चर्चा होनी चाहिए। उस मकान को लेने के लिए ब्लॉक में 30,000, 40,000 रुपए देने पड़ते हैं। जिस गरीब के पास 30,000 रुपए नहीं हो, वो गरीब अपना इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री का योजना का जो मकान है, उस मकान का सदुपयोग नहीं कर सकता है। तो गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जाता है। सेफ्टी शौचालय के पास पैसे की जहां तक बात आती है, तो भी 12,000 रुपया यदि आपको ब्लॉक से लेना है, तो उस 12,000 के लिए 4,000 पहले देना पड़ता है। और इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं। मैं ब्लॉक पंचायत के जनप्रतिनिधियों का नहीं बोल रहा हूँ, मैं ब्लॉक और जिले और विधायक की बात कर रहा हूँ। अगर विधायक और प्रमुख और ब्लॉक में पैसे नहीं लिए जाए, तो कोई वार्ड और मुखिया माई का लाल नहीं है जो कि पैसे ले ले गरीबों से। आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए हर सरकार कह रही है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 19 लाख नौकरी देंगे, तो ना कि लोहिया में ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, और ना ही रोजगार के लिए कोई अवसर है जहाँ पे यहाँ पे मतलब युवा कोई नौकरी या कॉलेज में पढ़ाई कर सके। तो आप अगर जीतते हैं तो सबसे पहले युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं नहीं जीता हूँ, कुछ नहीं हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं अभी एक साधारण इंसान हूँ आपके जैसे। उसके बाद भी यहाँ पे गौशाला और जैविक खाद के प्लांट बैठाने के लिए 8 फरवरी 2016 को सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कमीशन खोने की जरूरत। ठीक है, तो रोजगार के लिए मैं प्रयास किया कि रोजगार मिले। दूसरी बात कि यहाँ के लोग जो तड़प रहे हैं इलाज के लिए, कोई भी दिल्ली पटना जाता है, मैं किसी भी नेता से किसी भी का ट्रांसफर कराने के लिए प्रयास नहीं किया। मैं नेताओं से प्रयास किया हूँ, किसी नेता से पहले भी किया तो किसी गरीब का इलाज करवाने के लिए पहले किया। बिहार में शराबबंदी, आप शराबबंदी को किस तरह देखते हैं? क्या पूरी तरह से शराब बंद हो गया या अभी भी मिल रहा है? ये तो शराबबंदी जो है ना, ये जो यहाँ के अमीर हैं, जो चापलूस है नेताओं के, उनके पैसा कमाने का एक साधन है, साधन। गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है और अमीरों को शराब की फैसिलिटी घर तक पहुंचाई जा रही है। ये शराबबंदी नहीं, ये होम डिलीवरी शराब की दुकानें खुल गई है जो कि घर तक पहुंचा रही है।
पहले दुकान ओपन में चलता था, अब दुकान घर तक पहुंच रहा है कि आपको कितना चाहिए। और इसमें सरकार बिल्कुल ही विफल है। और ये सरकार की रणनीति है कि उनके चापलूस उनको जो कुर्सी पे बैठा रहे हैं। आखिर में आप बताइए हमको, क्यों ये लोग ऊपर से मुखिया से लेकर के वार्ड तक सबको कमीशन खोर क्यों करते हैं? क्योंकि नीचे भी चोर रहेगा तभी तो ऊपर चोरी करने में मजा आएगा। अभी नल जल योजना क्यों किया गया है? इसमें कहां तक सफल हुआ नल जल योजना? आप जाकर के देखिए बाहर, यहीं पे नल जल का क्या सिचुएशन है, रोड पे पानी लग रहा है। आप अपना टक्कर किससे मानते हैं? क्योंकि बीजेपी और फिर कांग्रेस के नेता भी हैं, तो आप सबसे ज्यादा मतलब टक्कर किससे मानते हैं? आपका टक्कर किससे है? देखिए, राजनीति जो होता है वो समाज सेवा होता है। राजनीति में जो आदमी समाज सेवा का पहलवान है उसका किसी से टक्कर नहीं है। और मैं बता रहा हूँ क्यों टक्कर नहीं है। 5000 मजदूरों को मैं यहाँ पे बुलवाया, अपने प्रयास से एसडीओ से बात किया, डीआरएम से बात किया, श्रमिक ट्रेन यहाँ पे आया। उसके अलावे 20,000 प्लस लोगों को, जैसे मैं गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ तो पूरे देश भर के हर राज्य से लगभग बच्चे आते हैं मेरे यहाँ, मेरे इंस्टीट्यूट में, तो फ्री पढ़ते हैं। तो हर राज्य में मेरा संपर्क है। तो लगभग 20,000 प्लस लोगों को राशन भोजन दिलवाया। उनको छोड़िए, 5,000 लोग जो हमारे क्षेत्र के आए हुए हैं, लौरिया विधानसभा क्षेत्र के, ये अपने घर का वोट दिए। तो एक गरीब के घर में कम से कम 8 वोट होता है, 7-8 पक्का होता ही होता है। तो 5 गुना 8 40,000 वोट हुआ। तो 40,000 वोट तो हमारा वो है जिसके मैं काम में आया हूँ। उसके अलावा आज मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो दिल्ली एम्स में है, चाहे पीजीआई में है, चाहे किसी नेताओं के सहारे मैं किसी का इलाज किया, ऐसे लगभग 200-250 लोग मेरे क्षेत्र के हैं। उसके अलावा किसी का भी किसी तरह का सहयोग चाहिए किसी गरीब को, तो मैं उसके लिए खड़ा रहा, चाहे वो प्रशासन से हो चाहे न्याय से हो, मैं गरीब के लिए हमेशा खड़ा रहा। तो 6,000-7,000 लोग मेरे साथ रहेंगे, टच में है, जिनका मोबाइल नंबर मेरे पास सेव है, उनका फोन आता है, वो मेरे लिए घूम रहा है। मेरे प्रचार में कहीं आप डीजे भोंका नहीं देखे होंगे। और मैं आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा और यहाँ की जनता को बताना चाहूंगा कि यदि मैं 10 तारीख के रिजल्ट आ रहा है, यदि मैं जीत रहा हूँ, तो 11 तारीख को सभी लोग अपनी अपनी समस्या लिखा दें। 1 साल के अंदर मैं समस्याओं का समाधान करूंगा, क्योंकि हमने रेशम के धागे बनाए खूनी पंजों को जकड़ने में, और 70-74 साल लगा दिया इन भ्रष्टाचारियों ने गरीबी को खत्म करने में। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इन भ्रष्टाचारियों की तरफ इस शेर को बढ़ जाने दो और इन भ्रष्टाचारियों की गर्दन पे मेरा हाथ चढ़ जाने दो। और जरूरत लगे तो इस कुर्सी का कमान, विधायक का कमान मेरे हाथ में थमा देना, और 1 साल के अंदर यहाँ का सारा सिस्टम नहीं सुधार दूं तो मुझे फांसी पे लटका दें। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे संग में अजितेश कुमार। इनका यही कहना है कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो 1 साल के अंदर जो भी जनता की परेशानी होगा उसको दूर करूंगा। और भी बिहार की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए रियल इंफो के साथ। धन्यवाद। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर।